हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपकी कि इन सारे जो केवीएस पीआरटी में आपके सब्जेक्ट हैं, इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो भी ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। तो हम बात करेंगे। इससे पहले हमने आपके सिलेबस की बात कर ली है और सिलेबस हमने पूरा डिटेल में आपको सारे सब्जेक्ट का बता दिया है, तो उसको प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। केवीएस पीआरटी इन्फॉर्मेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम बात करेंगे कि इन सभी सब्जेक्ट जो हमारी ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे केवीएस पीआरटी में, तो इनके लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, स्टडी के लिए कौन सी बुक सही रहेंगी और क्या चीज़ें रहेंगी, तो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि पहले मेरा पेपर था 150 अंक का, लेकिन अब हो गया है 180 अंक का और 180 आपके क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, 180 नंबर, 180 क्वेश्चन और 180 नंबर के। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो ये सामान्य इंग्लिश और सामान्य हिंदी ये 20 नंबर की है और पार्ट 2 हमारा जीए करंट अफेयर्स रीजनिंग कंप्यूटर ये बनेगा 20 नंबर का, और पीआरटी जो पार्ट जो हमारा थर्ड है पेडागोजी का, ये सबसे ज़्यादा 60 नंबर का होगा। और सब्जेक्ट कंसर्न में हम बात करें तो ये 80 नंबर की होगी। तो हम एक एक चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी पे। तो यहाँ बात करते हैं, ये दोनों आपके 10-10 अंक के हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये 10-10 अंक का हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न में हम हिंदी ले लें, यहाँ आपकी 20 नंबर की आएगी। अब देखिए, इन्होंने 80 तो दे दिया है। ओके, 80 दे दिया, लेकिन उन्होंने डिवाइड नहीं किया है 4 पार्ट में। तो उस अपने आइडिया से हम लोग बता सकते हैं कि 20-20 नंबर का हो सकता है आ जाए। तो जैसे 20 नंबर की हिंदी आएगी और 20 नंबर की इंग्लिश, यानी कि कुल मिला के हमारी हिंदी भी 30 नंबर की होगी और इंग्लिश भी 30 नंबर की होगी। तो इसके लिए बेस्ट बुक हमें क्या होगा, देखिए पहले भाषा के लिए हमें जो पढ़ना होगा, सबसे पहले हम पैसेज सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के पैसेज हैं सारे पैसेज सॉल्व करेंगे। और हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी में अगर आपकी बेसिक अच्छी है, यानी कि आपको कुछ चीज़ें आती हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हिंदी के लिए आदित्य ले सकते हैं। ओके, हिंदी के लिए आप आदित्य की बुक ले सकते हैं और लूसेंट ले सकते हैं। ये दोनों बुक हिंदी के लिए आपकी बेस्ट रहेंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत हद तक ये आपकी सही जाएंगी, 30 में 30 नंबर का आपके काम करेंगी ये। फिर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप पैसे सॉल्व करते रहें। तो इंग्लिश में जो आपके सबसे बेस्ट बुक आती हैं, तो पैरामाउंट की आती है, नीतू मैम की आती है, नीतू सिंह, तो उनकी बुक ले लीजिए। वो अच्छी होती है, बाइलिंगुअल होती है और अच्छी होती है, तो ये भी आपको सही रहेगा आपके पढ़ने में। तो हमने देख लिया हिंदी और इंग्लिश की बात की, तो हम सीधे ऊपर लिख देते हैं आपको कौन सी बुक यहाँ पे चाहिए। बाकी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लिखा रहने देते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, हमने ये 30-30 नंबर आपके यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर लिए, यानी कि आपको हिंदी के लिए कौन सी बुक लेनी है, आदित्य की, और या लूसेंट ले सकते हैं, और इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं कोई। ओके, फिर बात करते हैं जीए एंड करेंट अफेयर्स। ये हमारा 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसके लिए बात करें तो जीए देखिए लगभग 10 नंबर में, तो ये रेशियो आपका पिछली बार जो बना था 7 और 3 का बना था। ओके, 3 नंबर करेंट अफेयर्स का आपका पूछा था और 7 नंबर जीएस से पूछ लिया था, और आपका ये जीएस पूरा एनसीईआरटी से आया था। ओके, तो इसके लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब अलग अलग, तो ये 6, 7, 8 की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, इसके लिए जीए के लिए 6, 7, 8 इसकी एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे तो जहाँ से जीए आपका कंप्लीट हो जाएगा। और करंट के लिए अगर आप करंट को बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं तो उतना मत दीजिए। 10-15 मिनट की किसी की भी वीडियो आ रही है तो उसको देखिए, और जब एग्ज़ाम आएगा उससे पहले आप एक स्पीडी की बुक आती है करंट अफेयर्स की, या जिसकी बुक आपको समझ में आती हो उसकी बुक ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्पीडी ही लें, तो जिसकी भी आपको समझ में आती है उस एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको करंट की बुक लेनी है और अच्छे से पढ़ना है। तो और फिर बात करते हैं रीजनिंग की, 5 नंबर, और कंप्यूटर की बात। तो इसके लिए कोई भी आप लूसेंट, कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं। छोटी सी पतली सी बुक आती है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और सिलेबस जो आपको डिटेल से बताए गए हैं बस वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक चीज़ ये याद रखिएगा, बुक लेने के साथ साथ जो भी टॉपिक आपको डिटेल में बताए गए हैं, जो भी इसमें है आपका टॉपिक सिलेबस में दिया गया, बस वही टॉपिक पढ़िएगा, उससे अलग इधर उधर मत भटकिएगा। क्योंकि केवीएस जो है सीधा सीधा आपके सिलेबस से चीज़ें देता है, इधर उधर नहीं भटकता। तो आपको भी नहीं भटकना है, आपको सटीक एक दिशा में तैयारी करनी है कि सिलेक्शन आपको तैयारी सिलेक्शन की करनी है। तो हमने ये बात की कि करंट अफेयर्स के लिए हम स्पीडी ले सकते हैं, और जो जीए है हमारा जनरल अवेयरनेस, इसके लिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी हमारी। फिर बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग 5 नंबर की रहेगी आपकी, तो एसएससी की, एमटीएस की, कोई भी आप रीजनिंग ऐसे लगा सकते हैं कोई, और टॉपिक वाइज आपको बताया गया तो कहीं से भी आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए कोई बुक लें। अगर कंप्यूटर की बात करें तो आप एक पतली सी लूसेंट ले लीजिए, उसमें 5 के 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बस जो जो टॉपिक बताए गए हैं वो टॉपिक पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पेडागोजी, जो आपकी 60 नंबर की है। ओके, तो पहला क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। ये आपकी वैसे अगर बात करें तो आपकी एनसीईआरटी
की बुक में कक्षा 11 और 12 की बुक में चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत टफ हो जाएंगी, तो इसको मत देखिए। आप यहाँ पे सीधे देखिए NIOS की, आपको NIOS की पढ़ना है। देखिए NIOS में कोड जो दिया गया है, यहाँ पे हम ढंग से समझ लेते हैं। जो आपका NIOS में उन्होंने कोड दिया है, आपका कोड दिया है 501 से 510 तक। ओके, तो ये सारे कोड इन्होंने दिए हैं। तो हमें इस कोड की कौन कौन सी बुक खरीदनी है, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। एक मिनट, सॉरी सर, आपका इधर चला गया था। एक मिनट, अब सही है। ओके, तो हम बात करते हैं NIOS की बुक की। यहाँ पे शायद आपका छिप रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप यहीं पे देखिए, हम यहीं पे देखते हैं। देखिए NIOS ने जो भी चीज़ें दी हैं, DLED में NIOS की जो DLED की बुक है, उसमें क्या है आपका 501 से 510 तक आपकी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन आपको पढ़नी है 503 से लेके 508 तक की चीज़ें। ओके, तो हम 501 से 10 हटा देते हैं और 503 से 508 तक की चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये जो टॉपिक है, आपका कोड, जो कोड है या कोर्स कह सकते हैं, जो कोर्स आपका 507 है, 507 वाले कोर्स में ये डिटेल में पूरा आपका दिया हुआ है। और अगर आप 503 से लेके 508 तक पूरा पढ़ लेते हैं, तो ये आपके 60 में 60 नंबर आपके कवर हो जाएंगे NIOS में। अब NIOS की बुक आप मत लीजिए, आप इसकी साइट पे जाइए NIOS की, सीधे वहीं पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में मिल जाएंगी बुक। तो अगर हमसे हो पाएगा तो हम टेलीग्राम पे आपकी डाल भी देंगे, अगर मेरे पास PDF उपलब्ध हो पाई तो हम डाल देंगे। तो इसके लिए आपको पेडागोजी के लिए सिर्फ NIOS की बुक अगर पढ़ेंगे आप, तो इससे आपके 60 में 60 की तैयारी हो जाएगी। तो हमने क्या बात की, ये 5 टॉपिक हैं हमारे इसमें: अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ कब पे कवर हो जाएंगी। अगर हम कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कोड कौन सा होगा, तो 506 और 507, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर होंगी। NIOS की आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पे दिया होगा सीधा सीधा आपका ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, बस आ जाएगा हिंदी और अंग्रेजी जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहें कोड के हिसाब से। क्योंकि एक कोड में कई सारे PDF दिए हुए हैं, जैसे 503 आप देखेंगे तो उसमें कई सारे PDF दिए हुए हैं डाउनलोड करने वाले, तो उसको आप जाके वहाँ से एक एक डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे पेज हो जाएंगे आपके। फिर हम बात करते हैं, तो हमने ये बात कर ली, फिर उसके बाद हम देखते हैं EVS और मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले EVS की सुनिएगा, ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। तो हम बात करते हैं पहले EVS की, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ बात करेंगे EVS की। तो यहाँ आपको क्या है, ये जो आपके यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, आपने देखा है कि सीटेट में जो 1 to 5 दिया हुआ था, सीटेट में 1 to 5 दिया था, सिलेबस पूरा वही दिया हुआ है। तो आपने सिलेबस भी देखा होगा और हमने डिटेल में आपको बता भी दिया है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान, अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको पहले यहाँ पे लेनी है NCERT की बुक, कौन सी, 3, 4, 5। यहाँ से आप पूरा सिलेबस समझेंगे। ओके, सबसे पहले आपका क्या काम है कि आप यहाँ से पूरा सिलेबस समझेंगे। कक्षा 3, 4, 5 में आपके सारे टॉपिक मिलेंगे, आप उन टॉपिक को देखेंगे और वहीं से ही आपको पता चलेगा कि आगे आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस से इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो 3, 4, 5 की पहले अच्छे से पढ़िएगा, बस वही टॉपिक जो आपके सिलेबस में है। ओके, तो वहाँ से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमें कितना जाना है, कहाँ तक जाना है, कितना पढ़ना है। बाकी आपको 12th की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब ये 3, 4, 5 की आप कंप्लीट कर लेंगे NCERT, उसके बाद 6, 7 और 8 ये अच्छे से पढ़िएगा। जो जो टॉपिक आपके मैच करते हैं, ये शायद आपके ज्योग्राफी और साइंस में आपके सारे टॉपिक मिलेंगे। तो जितने भी टॉपिक आपके यहाँ से मैच करते होंगे, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद अगर हो सकेगा तो 9th में भी कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, 9th या 10th में, तो पढ़ लीजिएगा। नहीं तो 6, 7, 8 आपका सही है। 9th, 10th को भी ले लीजिएगा थोड़ा सा, कि आपका तब यहाँ से आपकी ये जो है 20 में 20 की तैयारी कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि जो KVS का सिलेबस है वो इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं, सीधा आपके सिलेबस से देते हैं। तो अब जितना भी सिलेबस में है उतना पढ़िएगा, आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। तो हमने EVS को देख लिया। तो बेस आपको 3, 4, 5 से बनाना है, क्योंकि सिलेबस की पता आपको यहीं से चलेगा। उसके बाद हमें 6, 7, 8 पढ़नी है। और देखिए कहा गया है सिलेबस में कि आपका 12वीं के स्तर तक दिया जाएगा। आपको 12वीं की बुक से देने की कोई भी बात नहीं की गई है। 12वीं के स्तर यानी कि 12वीं का बच्चा कितने हद तक सोच सकता है, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में हम बात करें, देखिए मैथ्स में भी आपका इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए हम देखते हैं मैथ्स में क्या बात की गई है आपकी। तो
तो मैथ्स में भी जो सीटेट के ही टॉपिक हैं 1 to 5 वाले ही टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी आप NCERT लेंगे मैथ्स की। मैं 3, 4, 5 का पहले आप समझ बनाएंगे क्या है, उसके बाद 6, 7 और 8 इसकी बुक अगर आप पूरी लगा ले रहे हैं, जो भी टॉपिक है कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो आपको 20 में 20 यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। 20 में 20 आपके पक्के हो जाएंगे। अगर चाहें आप तो 9th 10th से कोई भी जो टॉपिक आपको डिटेल में लगाने का मन है वो तो लगा सकते हैं। हाँ, और इसके साथ आप 6, 7, 8 की बुक तो लगा लेंगे तो ये होगा तो आपको बुक के हिसाब से। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं उस फॉर्मेट को देखने के लिए आप कोई भी कंपटीशन की बुक जो भी आप लगाते हैं पढ़ते होंगे तो वो बुक ले लीजिएगा। बस वही चैप्टर वहाँ से लीजिएगा जो चैप्टर यहाँ पे होंगे और उनके उस हिसाब से क्वेश्चन वहाँ पे दिए होंगे, जैसे एग्जाम में हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको वहाँ से लगाइएगा। तो हमने ये मैथ्स का सिलेबस भी देख लिया कि आपको यहाँ भी कक्षा 8 तक की NCERT पढ़नी है और EVS में भी NCERT आपको कक्षा 8 तक एकदम बढ़िया से पढ़नी है और 9th और 10th के जो भी टॉपिक आपके मैच करेंगे वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ आप अगर इतनी तैयारी कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर यहाँ से गेन हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम। अब देखिए हमने कहा कि NIOS तो 60 नंबर अगर आपका यहाँ से हो जा रहा है, आप 60 में 60 नहीं तो अगर पूरा चीज़ें आप कर लेंगे तो 60 में तो 55 आप हो ही जाएगा। और हिंदी में 30 की 30 बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपका कुल मिला के 180 नंबर का हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से तैयारी अच्छे ध्यान से रख के सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके अच्छे खासे 140 प्लस तो आ ही जाएंगे। देखिए आपको जो डेली पढ़ना है, आपका पेडागोजी है, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा नंबर की हैं आप डेली पढ़िए। रीजनिंग और कंप्यूटर को थोड़ा आप छोड़ भी सकते हैं कि टाइम मिले तब पढ़िए, सप्ताह में 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ लीजिए 5-5 नंबर का, क्योंकि ज़्यादा इसमें नहीं है। और करंट अफेयर्स तो आप जानते हैं एग्जाम से 1 महीने पहले जब आएगी कोई भी बुक, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब आप ले लीजिएगा। और रेगुलर में आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की हमने बात की। इसके साथ साथ हम ये बात और करते हैं कि आप सेल्फ स्टडी तो करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ साथ अगर आप कोई कोर्स ले लेंगे, किसी का भी ले लीजिए जिसका आपको समझ में आए, क्योंकि जब कोर्स आप लेंगे तो आपको वहाँ पे एक सही दिशा मिलेगी। तो उस दिशा में तो आप कार्य करेंगे ही, लेकिन जो आपकी सेल्फ स्टडी है वो यहाँ बुक से कंप्लीट होगी। तो अगर आपको बेहतर स्टडी करनी है तो कोर्स भी कहीं हद तक ज़रूरी हो जाता है, जो जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनके लिए। और जिनकी तैयारी है वो तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके बुक से ही उनका हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी जो बुक्स हैं वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ सिलेक्शन के लिए आपकी बहुत मदद करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और हम बात करते हैं कि बात करें कि PDF की NIOS की, तो अगर हो पाएगा या डाउनलोड हो पाएगी तो हम टेलीग्राम पे आपके डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी PDF हो जाती हैं। तो अगर आप ऐसे कोड वाइज डालिएगा, जैसे आपने 503 डाला, 503 में जितनी भी PDF है आप डाल लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद 504 डाउनलोड करिए। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे पेज हो जाएंगे, लगभग 2000 के आसपास पेज हो जाएंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें जान ली कि हिंदी इंग्लिश के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी है, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी और हिंदी इंग्लिश, EVS और मैथ्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें होगी। और मेरा टेलीग्राम ID है मेरी, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। और आप चाहे उसमें जाएंगे, लिंक में वीडियो की पड़ी मिल जाएगी आपको, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो यहाँ आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी चीज़ें वीडियो की लिंक डाली जाएगी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, शालिनी श्रीवास्तव पूरा लिखा हुआ है। और इससे पहले आपको पूरा सिलेबस डिटेल में बता दिया गया है। प्लेलिस्ट की लिंक इसकी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी, देख लीजिएगा। सिलेबस आपको वेल डिटेल्ड में बताया गया है और उसकी हिंदी सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेट करके भी आपके उस पर डाल दिया गया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हो गई ये सारी चीज़ें, हमने बुक भी देख ली। तो NIOS में आपको कौन कौन सा कोड पढ़ना है, बस 3 से लेके 8 तक, बस उतना ही आपके लिए 60 में 60 के लिए मददगार हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको बतानी थी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो बच्चे KVS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो समय है कि आपको बहुत कुछ करना है। और जहाँ तक बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस हमने पूरे अच्छे से बता दिया है। तो उसको पहले सिलेबस को आप देखिए वीडियो में जाके, फिर इसको देखिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो किसी भी चीज़ को एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारा आधा काम तो सिलेबस करता है कि हम अगर अच्छे से सिलेबस नहीं समझ पाएंगे तो चीज़ें हमारी कंफर्म नहीं हो पाएंगी। तो हो गई ये सारी चीज़ें। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।